तो अगर आप देखोगे तो वो हंसता है। क्यों हंसता है? आपने देखा है कि नहीं देखा है? बताओ जरा मुझे। 6 महीने का 1 साल का बच्चा अपने आप में हंसता है। वो तो तुम्हारी बातें भी नहीं समझ सकता, फिर भी वो हंसता है। क्यों हंसता है? देखा आपने? ये हमेशा ध्यान में रखो। बच्चा जब 5 साल का होता है ना, 5 साल तक परमात्मा उसके अंदर ही होते हैं और परमात्मा उसे साक्षात दिखते हैं। वही महादेव है, वही नारायण है, वही माता है। उस बच्चे को हंसाते हैं, खिलाते हैं, वो बच्चा अपने आप में हंसता है। सोया रहेगा, हंसता है। ये भूले जाते हो आप। अगर 5 साल के अंदर का बच्चा है, अगर तुम्हारे खाने में अगर मुंह दिया तो उसे अपवित्र नहीं माना जाता, उसे पवित्र ही माना जाता है। ये भी ज्ञान ले लो तुम लोग। नहीं है तो ले लो। उसे पवित्र ही माना जाता है, क्योंकि वो माता महादेव नारायण के बीच में पलता हो, जन्म लेने के बाद भी। जब वो 6वां साल में जाता है, 6वें साल में जाता है, तब धीरे धीरे उसके ऊपर परेशानियां आना चालू हो जाती है, क्योंकि गर्म उसके ऊपर आना चालू हो जाता है। अगर 5 साल की आयु में बच्चे को अगर तुमने पूजा पाठ में लगा दिया, तुम सभी को बोल रहा हूं, पूजा पाठ में लगा दिया, उसे हर मंदिरों में लेके जा रहे हो, पैर छूना सिखाओ, मंत्र पढ़ना सिखाओ, माला जप करना सिखाओ। 5 साल का बच्चा अगर 5 साल में जागरूक हो गया तो इस हिंदुस्तान में कोई उसे हिला नहीं सकता। वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि 5 साल के अंदर तक कोई भी मंत्र पढ़ेगा, वहां पे माता दिखती है, नारायण दिखेंगे, और डायरेक्ट जब साक्षात्कार हो जाएगा और 5 साल के अंदर का बच्चा माला जप करते करते सिद्ध हो जाएगा। कब ज्ञानी बनेगा तुम्हें खुद को नहीं मालूम। किसी भी गुरुकुल में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस उसे अच्छे गुरु से दीक्षा दिला दो, अच्छे गुरु से दीक्षा दिला दो, और कितना बड़ा महान बनेगा ये तुम्हें वो भी नहीं मालूम है। ये सब सारी ज्ञान की कुंजी जो होती है ना, हर कोई बताता नहीं है, लेकिन इस चीज को लेके चलना चाहिए। समझिए, इस सब सारी चीजों को लेके चलना चाहिए। इन्हें अनेक बच्चे हैं, 8 साल, 6 साल, 12 साल, सबको मैंने देख बेटा माता दिखती है, सब देखते हैं, हाँ माता दिखती है, हाँ माता बात भी करती है। ऐसे ऐसे बच्चों को उनके अंदर मैं खुशी ज्यादा ढूंढता हूं, क्योंकि वो एक अगर सिद्ध हो गया ना तो सबकी लंका लगाने से पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि जब वो अपने केस के अनुसार वो सिद्ध होता है तो शक्तियां ऐसे चुटकियों में चलती है। समझ गए? चुटकियों में चलती है शक्तियां। सिर्फ बोल दिया माता, बस खत्म कहानी तुम्हारी। उसने सिर्फ इतना ही बोल दिया। तो ये होता है, यही होता है एक सत्य को पहचानने का एक तरीका। बचपन से अपने बच्चों के अंदर ज्ञान दो। बच्चा अगर गर्भ में है तो तुम्हारी पत्नी अगर पढ़ी लिखी है तो ठीक है, नहीं तो रामानंद सागर का सीरियल लगा दो, महाभारत लगा दो, उसे बोलो बस तू पार्ट 1 पार्ट 2 यही देख, फिल्में कुछ नहीं देखना। अगर पढ़ी लिखी औरत है उसे शास्त्र लाके दो, श्याम वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ये लाके दो। अगर वो औरत उसे पढ़ते रहेगी, उसका पाठ करते रहेगी ना, बच्चा जब बाहर आएगा ना तो ज्ञानी आएगा, वो कोई कुकर्मी नहीं आएगा, ज्ञानवान आएगा बच्चा। आपने ये कहा तो सुना होगा कि द्रौपदी को अर्जुन सिखा रहा था, बता रहा था, और गंगे पेट में था, बता रहा था कि रणनीति में 7 प्रकार के इसमें षड्यंत्र होते हैं, 7 प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, और 7 को इस तरीके से तोड़ा जाता है। 1 से लेके 5 तक बताया, 6ठा बताया, 6ठे में नींद आने लगी, 6ठा सुनी कैसे करके 7वें में सो गई। जब औरत की आंखें बंद होती है तो बच्चे की आंखें बंद होती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब गर्भ में होता है बच्चा तो 7वें में सो गई। एक समय ऐसा आया कि 5 पांडव कहीं गए हुए थे और आक्रमण चालू। अभिमन्यु अकेला था, अभिमन्यु अकेला था। अब उस आक्रमण को जवाब देना है, रोकना है, उस जगह पे किसको खड़ा होना है। अभिमन्यु इजाजत लेता है द्रौपदी से और बोलता है कि माता मैं जाता हूं, मैं लड़ूंगा। द्रौपदी कहती है कि पुत्र तुम्हें तो कुछ चीज का ज्ञान भी नहीं है, इनके षड्यंत्रों से कैसे बाहर आओगे। तो कहते हैं माता, जब मैं गर्भ में था तो पिताश्री सुना रहे थे 7 प्रकार के षड्यंत्रों से बचना है। अब 6ठे में सोने जैसे हो गए थे, 7वें में सो गए। 7वें का तो ज्ञान नहीं है मुझे, पर 6 का ज्ञान है।
जब 6 तोड़ दूंगा तो 7वां तो अपने दिमाग से तोड़ दूंगा। 6 का पूरा विवरण बताया द्रौपदी को। तब द्रौपदी बोली, जा पुत्र विजय भाव। और जब वो जाता है रणभूमि में अच्छे अच्छे की छक्का छोड़ा देता है। लास्ट में दुर्योधन घृण इन लोगों को घेरना पड़ता है, 7वें में इन सभी को एकत्रित करके जाल बिछाना पड़ता है, और उस जाल से वो नहीं निकल पाता। द्रौपदी काश अगर सोई नहीं होती और 7वें षड्यंत्र के विषय में ज्ञान मिल गया होता तो महाभारत उसी समय समाप्त कर देता। वो आपको मालूम नहीं है, महाभारत उसी समय समाप्त कर देता, सबका हत्या कर देता हूं। लेकिन नहीं, 7वें का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वो मारा गया। इसीलिए जब भी बहनें हैं, जब भी भाई है, बंधु है, जो भी शादी करते हैं, जब भी बच्चे पैदा करने की बातें आती है, आपको बच्चा चाहिए, तब ये विधि विधान को अपनाएं। शिव पुराण पढ़वाएं, विष्णु पुराण पढ़वाएं। इससे आपका बच्चा ज्ञानी होगा। तो जब जन्म लेगा ना तो तुम सोच नहीं सकते कि